Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live classes जो कि YouTube और Textbook app पे होती है. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी students Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट की तैयारी कर रहे हैं और जून वाला एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशन के लिंक्स, टाइमिंग्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली शेयर करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. लर्नर्स, हमने फाउंडेशन बैच 2.2 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के ये सारे फैकल्टीज जिन सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं, दे ऑल हैव स्टार्टेड. ये क्लासेस होती हैं 100% लाइव, जिन्हें आप बाद में भी देख सकते हैं, अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजी सेशंस एंड पीडीएफ नोट्स विच आर बीन प्रोवाइडेड. सो लर्नर्स, आज हम ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स को समझेंगे. रिसर्च में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है हैलो इफेक्ट और कब हम इसका यूज करते हैं, वो रिग्रेशन इफेक्ट क्या होता है और इसका क्या कंडीशंस होती है जब हम इस इफेक्ट को बताते हैं. सो अगर आप देखेंगे रिसर्च में जनरली जब भी हम टर्म की बात करते हैं इफेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव एस्पेक्ट पे होती है, राइट? तो कोई भी रिसर्च को जस्टिफाई करने के लिए अगर किसी तरह की त्रुटि या एरर हुआ है तो उसको हम अलग अलग नाम दे देते हैं, सो दैट वी कैन जस्टिफाई द क्रेडिबिलिटी. हम किसी भी रिसर्च की वैलिडिटी को थ्रेटन ना होने दें. उसी कंटेक्स्ट में हमने ये दोनों टॉपिक्स को पढ़ना है, हैलो इफेक्ट और रिग्रेशन इफेक्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. अगर थियोरेटिकली हम पढ़ें तो हैलो इफेक्ट का मतलब होता है एरर इन रीजनिंग, यानी तर्क में एक त्रुटि. तो किसी तरह का एरर तो हुआ है, ठीक है? किस चीज में एरर हुआ है? आपके रीजनिंग में. कई बार हम कहते हैं कि हमें समझने में गलती लग गई, राइट? तो अगर आपका इंप्रेशन फॉर्म हो गया किसी एक ट्रेट की वजह से और उसके बेसिस पर आपने अपनी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग को बैठा दिया, तो वो हो जाता है हैलो इफेक्ट. इसको बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे. मान लीजिए आप किसी एक नई जगह पे गए, एक नया ईटिंग रेस्टोरेंट खुला हो, कैफे खुला हो, और आपने वहां पे एक बहुत ही सुंदर सी डिश देखी. वो डिश देखने में काफी अट्रैक्टिव थी, तो आपने उसे ऑर्डर कर दिया. बट जब आपने उसे टेस्ट किया तो वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. यहाँ उस डिश के अपीयरेंस से आपको हैलो इफेक्ट हो गया, जो कि टेस्ट से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था. अब आप देखिए, हो सकता है कोई चीज दिखने में अच्छी हो, कोई भी खाने वाली चीज, और वो टेस्ट में अच्छी ना हो, या उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो और एक्चुअली उसका टेस्ट अच्छा ना हो. तो अगर एक ट्रेट की वजह से आप दूसरे ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं हैलो इफेक्ट, राइट? कई बार ऐसा होता है किसी किसी की बॉडी लैंग्वेज या उठने बैठने का तरीका या बात करने का तरीका थोड़ा नेगेटिव होता है, और उसी वजह से हम बाकी चीजों को भी उसी एंगल से सोचने लगते हैं. तो ये होता है हैलो इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं किसी एक स्टूडेंट का मैथ्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो कई बार हम मान लेते हैं कि वो बच्चा साइंस में भी वीक होगा, जबकि मैथ्स में परफॉर्म करना और साइंस में परफॉर्म करना दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो कई बार अनरिलेटेड चीजों को जब एक ऑब्जर्वर रेट करता है, एक एस्पेक्ट अपने किसी भी इंटरैक्शन के एक एस्पेक्ट को दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर हावी होने दे देता है, तब इस तरह की चीजों को हम कहते हैं हैलो इफेक्ट, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ड्रॉइंग जनरल इंप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक. तो हो सकता है किसी की बोली ऐसी हो, वो मीन नहीं कर रहा हो, और उसके बाद अगर हम उसके किसी पर्सन के किसी एक ट्रेट की वजह से सारी और डायमेंशंस को अगर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, सारी और डायमेंशंस को हम उसी के आधार पे अगर जज करते हैं, तो ये होता है हैलो प्रभाव या हैलो इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है रिग्रेशन इफेक्ट. कई बार ऐसा होता है जब आपसे कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा जाता है, रिसर्च से रिलेटेड कोई गूगल फॉर्म आता है, तो आप या तो बहुत पॉजिटिव बोल देते हैं या बहुत नेगेटिव बोल देते हैं. कई बार ये जो प्रक्रिया है ये स्टेजेस में चलती है, जिसको हम ज्यादातर प्री और पोस्ट स्टेज की बात करते हैं. रिग्रेशन इफेक्ट कब होता है? मान लीजिए आपने प्री टेस्ट में किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कह दी, और पोस्ट टेस्ट में जाके उस अपनी बिहेवियर को विड्रॉ कर लिया,
ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जो हम एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं मेजरमेंट स्केल्स में, खास करके प्री टेस्ट स्टेज में, किसी भी कारण से। मान लीजिए आपसे आप थोड़े नाराज थे तो आपने नेगेटिव बोल दिया, या बहुत खुश थे तो आपने पॉजिटिव बोल दिया, और इसकी वजह से आप पोस्ट टेस्ट जब दोबारा से आपसे वो स्कोर्स फिलअप कराए गए, उस क्वेश्चनर को फिलअप कराया गया, तो आपने विड्रॉ कर लिया, राइट। तो अगर ये इवेंचुअल शिफ्ट होता है आपके बिहेवियर में फ्रॉम प्री टेस्ट टू पोस्ट टेस्ट, जहां आप एक्सट्रीम स्केल्स पे बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह के इफेक्ट को कहते हैं हम प्रतिगमन प्रभाव या रिग्रेशन इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है, अब क्या होता है, बहुत सारी हमारी जो किसी भी एक्टिविटी की बात अगर करते हैं तो उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कॉजेशन की बात करते हैं। कोई भी इवेंट अगर होता है तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कॉजेशन की बात करते हैं, और यही हमारी इंटरनल वैलिडिटी को भी क्रेडिबिलिटी देता है। तो कई बार आपके इस बिहेवियर से प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में जो आपका ये चेंज होता है बिहेवियर, इसकी वजह से हमारी इंटरनल वैलिडिटी भी थ्रेटन हो सकती है। और ये चूंकि यहाँ पे हमने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की बात की है, आपको ये भी बात याद रखनी होगी कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में इस तरह के चेंजेस की बात करते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा स्कोर, अगर हमारा जो मीन जो एक आया हुआ था, एक स्कोर्स जो आया था, वो सडनली शिफ्ट हो जाता है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में एक्सट्रीम केसेस में, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक रिग्रेशन इफेक्ट हमें देखने को मिला है, जो कि हमें हमारे कॉजेशन यानी कि कॉज एंड इफेक्ट इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेटन कर रहा है। तो आई होप ये दोनों कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच में डिटेल्स में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो कि 100% लाइव होती हैं। सो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड, एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशंस को रेगुलरली ज़रूर से अटेंड कीजिए, सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।